अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 11 टू 12 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए ब्यूटीफुल सा गरारा बनाया है वेलवेट फैब्रिक में। टॉप पार्ट में इसमें लाइनिंग यूज़ की है। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1/2 मीटर एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट, 2.5 मीटर प्लेन वेलवेट, 1 मीटर लाइनिंग, धनक और समोसा लेस इसमें यूज़ हुआ है। सबसे पहले लाइनिंग के फैब्रिक को 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे। मार्किंग हम लाइनिंग पर ही करेंगे। कॉर्नर से फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर लाइन रहेगी 6 इंचेस पर, नेक रहेगा 2 इंचेस पर, 1/2 इंच शोल्डर लाइन नीचे की तरफ डाउन करेंगे। चेस्ट रहेगा अगेन 6 इंचेस पर। चौक है 19 पर और 12.5 है इसकी वेस्ट। ड्रेस की जो टोटल लेंथ है वो है अराउंड 29 इंचेस। 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन, 30 इंचेस पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। नॉर्मली लाइनिंग का फैब्रिक थोड़ा सा कम यूज़ होता है, लेकिन इस ड्रेस में हम रेडी लेंथ जितनी ही लाइनिंग में भी रेडी लेंथ ही लेंगे। चेस्ट है 15, जिसका हाफ है 7.5। 5.5 पर आर्म राउंड का शेप देना है। वेस्ट है 14, जिसका हाफ है 7। हिप है 16, जिसका हाफ है 8। दामन भी है 16, जिसका हाफ है 8। इन मार्किंग्स में आप बेशक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक दुबली पतली सी लड़की का मेजरमेंट है। इन्हीं मार्किंग्स पर एक स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। इन्हीं लाइंस पर से हमने स्टिचिंग को गुजारना है। स्टिचिंग मार्जिन भी देंगे। चौक में स्टिचिंग मार्जिन 1/2 इंच से कुछ थोड़ा सा ही ज़्यादा लिया है। इस तरह से ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर हमने नहीं रखना है। अब हम आर्म राउंड का शेप देंगे इस तरह से। फ्रंट आर्म राउंड के लिए 1/2 इंच पर डीप मार्किंग करेंगे इस तरह से। फ्रंट आर्म राउंड में 1/2 इंच हम डीप मार्किंग करेंगे। इसी के साथ टॉप पार्ट की मार्किंग बिल्कुल रेडी है। साथ ही हम इसे क्रॉस चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल सही है। साथ ही अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद अब हम इसमें ज़रूरी कट्स लगाएंगे, क्योंकि ये लाइनिंग का फैब्रिक है। जब हम मेन वेलवेट फैब्रिक पर इसको अटैच करेंगे तो ये कट्स बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। बैक साइड पर भी इसी तरह से हमने इसकी मार्किंग करनी है। इस तरह से इन्हीं मार्किंग्स पर से हमने स्टिचिंग को गुजारना है इस तरह से। इसके बाद दोनों पैनल्स को हम सेपरेट करेंगे, फ्रंट एंड बैक। नेक की मार्किंग करनी है। नेक की विड्थ है 2 इंचेस। फ्रंट नेक की डेप्थ है 4 इंचेस। इस तरह से 4 इंचेस पर एक बॉक्स बनाया है और नेक का शेप देंगे इस तरह से। बैक नेक के लिए भी विड्थ है 2 इंचेस और डेप्थ है 3 इंचेस। 3 इंचेस पर एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। इसी के साथ दोनों नेक्स और फ्रंट आर्म राउंड की हम कटिंग कर लेंगे। इसी कटिंग के साथ कमीज़ के पार्ट की कटिंग बिल्कुल रेडी है लाइनिंग पर। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले 1/2 मीटर का जो ये एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट है, जो कि सिर्फ फ्रंट के पार्ट में हमने यूज़ करना है, 1/2 मीटर लेंगे। इस पर हम लाइनिंग के फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को लाइनिंग के इस पर रखना है और हम इसकी साथ ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जो चेस्ट पर और वेस्ट पर जो कट्स लगाए थे, उसी तरह के कट्स यहाँ पर भी लगाना है। जब दोनों पार्ट्स को हम आपस में जॉइन करेंगे लाइनिंग को प्रिंटेड फैब्रिक के साथ, तो ये कट्स बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। अब लेंगे बैक पार्ट के लिए प्लेन वेलवेट और
बैक वाले पार्ट को इसको इस तरह से रखना है और हम साथ ही इसकी कटिंग कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कट्स भी लगाएंगे। इसी के साथ अब हम जो भी रिमेनिंग फैब्रिक है उसमें से पहले गरारा की कटिंग करेंगे। 2 टाइम्स फोल्ड किया है, इसकी विड्थ है 20 इंचेस। गरारे में ऊपर का जो पार्ट है उसकी लेंथ है 16, तो 16 को यहाँ पर माइनस करेंगे। टोटल लेंथ है इसकी 33 और रेडी लेंथ 33 है। 34 पर हम इसको टोटल लेंथ इसकी ले लेंगे। कॉर्नर से इसकी लेंथ 19 आ रही है, तो 19 पर इस तरह से मार्क करना है और हम गरारे का जो नीचे का घेर पार्ट है, स्कर्ट पार्ट है, उसकी कटिंग हो चुकी है। इस तरह से गरारे का जो ऊपर वाला पार्ट था उसकी कटिंग पता नहीं मुझसे डिलीट हो गई। इंशाल्लाह मैं उसकी कटिंग किसी और वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लेन वेलवेट में कमीज़ का बैक पार्ट और गरारा की कटिंग हुई है। इसके बाद थोड़ा सा इतना सा ही फैब्रिक लेफ़्ट है जो कि स्लीव्स के लिए इनफ नहीं है, तो इसमें जॉइंट्स लगने वाले हैं। इस स्लीव्स की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को बीच में लिया है और थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक को नीचे की तरफ। इन्हें जॉइन करने के बाद ही स्लीव्स की फ़ाइनल कटिंग होगी। सारी कटिंग्स हमने सामने रख ली है। सबसे पहले हम गरारे का पार्ट बनाएंगे। कमीज़ के पार्ट को साइड में रखेंगे और सबसे पहले गरारे की स्टिचिंग करेंगे। गरारे का जो नीचे का घेर है इसको हम इस तरह से लेंगे। टॉप पार्ट के जो गरारे का जो ऊपर के पार्ट की लेंथ है 16, उसको यहाँ से माइनस करेंगे। रेडी लेंथ है 33 पर एक मार्क करना है। साथ ही 1 इंच पर हम एक और मार्क करेंगे। 3 मार्क्स किया है 1 इंच पर। ये है रेडी लेंथ वाला मार्क और ये है जो हमने लेसेस लगाने हैं 1 इंच पर। कट्स लगा लिए हैं। अब सबसे पहले हम कॉर्नर वाले पार्ट को एक बार फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच करेंगे। जब इसकी स्टिचिंग हो जाए तब हम समोसा लेस लेंगे और समोसा लेस को कॉर्नर पर नीचे की तरफ यानी कि पीछे की तरफ रखेंगे और इस तरह से कॉर्नर से एक स्टिच लगाएंगे इस तरह से। साथ ही जो प्लेन वाली लेस है, ये गोटा या धनक जो भी है, इसको इस तरह से रखेंगे 1 इंच पर और 3 हम इसमें लाइंस इसके लेस के लगाएंगे। इसी की स्टिचिंग के बाद अब है घेर बनाने का पार्ट। तो घेर बनाने के लिए हमने एक वाइट स्टिच लगाया है और हम इसमें हाथ से गैदर्स बनाएंगे। इन गैदर्स को अच्छे से इक्वली रखने के बाद अब इसे हम गरारे के ऊपर वाले पार्ट से इसको अटैच करना है। तो गैदर्स को अच्छे से इक्वली सेट कर लें और हम इस पर एक स्टिच लगाएंगे। इसी की स्टिचिंग के साथ ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से अब एक स्टिच लगाएंगे इस तरह से। दोनों पैनल्स को इसी तरह से लगाना है। नीचे से स्टिच लगाएंगे इस तरह से। इसी की स्टिचिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। दोनों पैनल्स पर स्टिचिंग के साथ ओवरलॉक भी किया है। अब हम इसे सीधा करेंगे और क्रोच एरिया हम इसमें आपस में जॉइन करेंगे इस तरह से। सेंटर वाला पार्ट अब यहाँ जॉइन करना है, तो इस तरह से सीधा सीधा पार्ट आपस में रखेंगे और 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ इसमें एक स्टिच लगाएंगे इस तरह से। जब ये स्टिचिंग हो जाए तो ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। स्टिचिंग के साथ ही हमने इसमें ओवरलॉक भी किया है और कॉर्नर से 1/2 इंच जितना फोल्ड भी किया है। अब लेंगे हम इलास्टिक
जो कि बेल्ट की तरफ लगानी है। इस इलास्टिक की फोल्ड के साथ और स्टिच के साथ है 10.5 इसकी लेंथ हो गई। इसको हम यहाँ इस तरह से रखेंगे और कॉर्नर से फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगाएंगे। इलास्टिक को खींचते हुए स्टिच लगाना है, इलास्टिक पर स्टिच नहीं आना चाहिए। सेकंड स्टिच हम इलास्टिक के ऊपर लगाएंगे सेंटर में से। इसी के साथ गरारा पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम लेंगे कमीज़ का पार्ट। कमीज़ के पार्ट के लिए स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने बैक पार्ट को सीधा बिछाया है। इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट रखेंगे वेलवेट का, इस तरह से। यहाँ जो कट्स है चौक पे और वेस्ट पे, ये कट से कट्स मिलने चाहिए रखने के बाद। सबसे पहले हम चौक के पार्ट पर 1.5 इंच जितना मार्क करेंगे या फिर 2 इंच जितना मार्क करेंगे और हम इस पर इतना सा ही पार्ट को स्टिच करेंगे ताकि ये दोनों पैनल्स आपस में इस पॉइंट से जॉइन हो जाए। बाकी का कोई पॉइंट यहाँ पर जॉइन करना नहीं है। सारी स्टिचिंग हम लाइनिंग लगने के बाद करेंगे। अब लेंगे गोटा समोसा लेस लेंगे। समोसा लेस को इस तरह से रखना है। 1/2 इंच का जो स्टिचिंग मार्जिन दिया था उसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह से इसको रखेंगे और जब ये बैक साइड की तरफ फ्लिप होगा तो ये इस तरह से नज़र आएगा। इसी तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों चाक और दामन पर हमें इस लेस को इसी तरह से अटैच करना है। जब ये अटैच हो जाए तो अब बारी है लाइनिंग वाले पार्ट को यहाँ पर लाना है और इसी तरह का एक स्टिच लाइनिंग रखते हुए भी हमें चौक और दामन पर अटैच करना है। इस तरह से उसी समोसा लेस पर, उसी स्टिच पर जो कि विजिबल था लाइनिंग के फैब्रिक से मुझे, तो उसी स्टिच पर एक और स्टिच लगाया है लाइनिंग रखते हुए। कॉर्नर से यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे ताकि जब ये फ्लिप हो तो नीटनेस आए। इसके बाद हम इन्हें फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी हमने लाइनिंग का फैब्रिक पूरे तौर पर ड्रेस पर अटैच नहीं किया है, सिर्फ दामन और चौक का ही पार्ट इसमें अटैच हुआ है। दामन और चौक का पार्ट इसी स्टिच के साथ बिल्कुल रेडी है। इसके बाद ये ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा, इस तरह से लगेगा। बैक साइड से इतनी सी इसमें नीटनेस आई है। कॉर्नर से हम इसमें एक स्टिच लगाएंगे अच्छे से पक्का करने के लिए इसको। इसकी स्टिच के साथ दामन और चौक बिल्कुल रेडी है। अब बाकी का रिमेनिंग अस्तर हम वेलवेट फैब्रिक पर अटैच करेंगे और नेक के इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कटिंग के बाद ड्रेस कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम शोल्डर लाइन को आपस में जॉइन करेंगे दोनों पैनल्स की। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट सीधा आपस में मिलना चाहिए और हम शोल्डर लाइन को 1/2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन के साथ जॉइन करेंगे। ये जो फैब्रिक मुड़ा हुआ है इसे ऐसे ही रहने देंगे। स्टिच के बाद ये फिर हम इसे सीधा कर सकते हैं इस तरह से। अब बारी है नेक लाइन को सेट करने की। तो बायर स्ट्रिप लिया है। बायर स्ट्रिप को हम फ्रंट एंड बैक दोनों नेक लाइन पर इस तरह से जॉइन करेंगे और साथ ही छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और बैक साइड की तरफ फोल्ड करते हुए एक और स्टिच लगाएंगे। अब है फाइनल पार्ट, चेस्ट और वेस्ट की दोनों पैनल्स को आपस में जॉइन करना है स्टिच के साथ। तो चौक वाला जो पार्ट था उस पे तो स्टिचिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी का पार्ट हम यहाँ पर से इस तरह से स्टिच करेंगे। इसके बाद है बारी स्लीव्स की। स्लीव्स की लेंथ है 13, कॉर्नर से 7 पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और इसे कॉर्नर से स्लीव्स का शेप देंगे। स्लीव्स के जो जॉइंट्स थे उसने हमने जॉइंट कर ली है। ये इसकी फाइनल कटिंग है। इसकी कटिंग के साथ स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल रेडी है। स्लीव्स में हमने समोसा लेस और धनक भी ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर एक कट लगाना है और फ्रंट आर्म राउंड के लिए थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। सेंटर का कट लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे दोनों स्लीव्स पर। अब है फाइनल पार्ट, स्लीव्स को
मेन फैब्रिक पर अटैच करने के लिए स्लीव को हम सीधा रखेंगे और ड्रेस को उल्टा। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलना चाहिए। सेंटर का जो डीप कटिंग है फ्रंट वाली वो सामने की तरफ होना चाहिए। सेंटर का कट सेंटर से मिलना चाहिए। इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। इसी स्टिच के साथ कमीज़ की स्टिचिंग बिल्कुल रेडी है। स्लीव्स में जो जॉइंट्स लगाए थे उसमें हमने इस तरह से प्लेन लेस भी लगाई है ताकि वो जॉइंट नहीं बल्कि एक पैटर्न लगे। गरारा पार्ट और कमीज़ का पार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही नीटली ये ड्रेस रेडी हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।